देखना रुद्र, गौरी सबसे लड़के तुम्हारी बेगुनाही को सामने लाकर और वो भी अगले 24 घंटे के अंदर। ये मेरा वादा है तुमसे। साबित नहीं कर पाओगी गौरी, क्योंकि मेरे पास तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के जरिए मैं तुम्हें रुद्र को निर्दोष साबित नहीं करने दूंगा। बहुत शौक था ना अपने पति को ऑफिस भेज के अपने जेठ से पंगे लेने का, अब भुगतो। बेहू, ये क्या बेसिर पैर का इल्जाम लगा दिया तुमने रुद्र पर? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि तुम उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करो, और तुम ये क्या किया बेहू तुमने? सबके सामने मेरे रुद्र को बलात्कारी कहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। तुम्हें सबके सामने कहना होगा कि तुमने जो कुछ रुद्र के बारे में कहा वो झूठ था। अपनी बकवास बंद कीजिए। आपने क्या मुझे चाबी भरने वाला खिलौना समझ के रखा है? आप जब चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, बस चाबी भर देंगी और मैं टिक 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 करके चलने लग जाऊंगी। हरगिज़ नहीं होगा। बेहू, मैंने जो कहा है मैं उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी। रुद्र अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, और वो गौरी, उसे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी जगह बड़ी आसानी से ले ले। बेवकूफ कहेंगी। और आपने मुझे सर्कस का भालू समझ के रखा है, और आप एक रिंग मास्टर कि आप जब हंटर मारेंगी मैं वैसे चलने लग जाऊंगा। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन अब मैं आप लोगों को नचाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा पीहू, या सोचना समझना बंद कर दिया है तुमने? कम से कम ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। भाड़ में गई मेरी शादीशुदा जिंदगी। और आपको अभय की इतनी फिक्र क्यों होती है? वो मेरा पति है, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। लेकिन रुद्र से मैं वो अधिकार वापस लेकर रहूंगी। ये सब क्या हो रहा है गौरी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन गौरी, मैंने चाहे जितनी शराब क्यों ना पी हो, मैं कभी इतना गलत नहीं कर सकता। तुझे तो मुझ पे भरोसा है ना? मैं जानती हूँ रुद्र कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुम ज्यादा सोचो मत, तुम चुपचाप सो जाओ। वैसे भी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, और तुम्हें बुखार भी तो है। लेकिन गौरी, अगर पीहू ने जो भी कुछ कहा वो सच हो तो? बस रुद्र, तुमने शराब पी रखी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलती तुमने की ही नहीं तुम उसे मान लो। शराब के नशे में तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, इसलिए तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए रुद्र। मेरी बात मान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि तुम हौसला रखो, तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। जितना यकीन मैं तुम पर करती हूँ उससे कहीं ज्यादा यकीन तुम्हें अपने आप पर करना होगा रुद्र। ये जो भी कुछ हो रहा है मेरी अपनी गलती की वजह से। न मैं इतनी शराब पीता और न ये सब होता। मैं क्या करूंगा? जब भी पीहू को अभय के साथ देखता हूं तो
मैं परेशान हो जाता हूँ तो फिर मुझे शराब के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। हमेशा जब भी मैं प्रॉब्लम में आया हूं तो सिर्फ शराब की वजह से। और फिर गौरी, ये तो ये भी लगता है कि पीहू इतना बड़ा झूठ बोलेगी क्यों? 24 घंटे, बस अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मैं ये साबित करके रहूंगी रुद्र कि तुमने पीहू के साथ कोई गलत काम नहीं किया। बस इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? कि तुम आज के बाद फिर कभी शराब नहीं पियोगे। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलों की इस जड़ को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए त्यागना होगा रुद्र। वादा? मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। और ऐसा करने में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी रुद्र। जुड़ गई राहें हम दोनों की, जो नैया पतवार, पर अब नजर ना आए किनारा, आन पड़े माझधार। मेरे दिल को लगा है और किसी के प्रेम का रोग। ये कैसा तेरा मेरा संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। बगैर शराब पिए ही पागल हो गई है पीहू। अरे वो ये भी समझने को तैयार नहीं है कि इससे रुद्र की जिंदगी खराब होगी। रत्नेश बेटी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, अब तू ही कोई रास्ता निकाल। कल सुबह तेरे बाबूजी आएंगे, अगर उन्हें ये सब पता चला तो क्या होगा? अरे माँ, रुद्र के साथ जो हो रहा है ना, होने दे तू। इसी के लायक है वो, उसे सही सजा मिल रही है इस बार। और जो पीहू कर रही है ना, उसे करने दे तू। भाई साहब की सारी मजनूगिरी निकल जाएगी इस बार। ये मत भूल कि वो तेरा छोटा भाई है, उसके सर पे तलवार लटक रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। हमें सजा गौरी को देनी है, रुद्र को नहीं, समझा ना? अगर रुद्र किसी गलत चीज में फंस जाता है तो उसका असर तुझ पे पड़ सकता है, हम सब पे पड़ सकता है। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना तुझे। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तब आंखें खुल रही थी। पर ये महिलाओं की राजनीति में मुझे मत फंसा।
और माँ, जैसा तूने बोया है वैसा तो तुझे काटना ही पड़ेगा ना। दस्तूर है दुनिया का, क्या करें। रत्नेश, क्या करूं, कैसे बचाऊं मैं मेरे रुद्र को। पीहू तो मानेगी नहीं, पूरी तरह पागल हो गई है। भगवान, कोई रास्ता सुझा। काश ये बात आपको पहले समझ में आ गई होती माँ जी, तो ना आप पीहू को यहाँ लाती और ना आज वो रुद्र पर इतना गलत इल्जाम लगाती। खाना खा लीजिए माँ जी, भूखे पेट वैसे ही आपको कुछ नहीं सूझेगा। कमाल की पत्नी है तू। यहाँ मेरे रुद्र पे इतनी मुसीबत आई हुई है और तुझे खाने की पड़ी है। रुद्र पर आने वाली हर मुसीबत को न्योता आप ही ने दिया है माँ जी। गौरी, मुझ पर इस तरह आपका गुस्सा होना लाजमी है माँ जी, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आप खाना खा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, क्योंकि पीहू की सच्चाई को तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जब पीहू का असली चेहरा सबके सामने आएगा और अगर उसने आपका नाम बता दिया तो रुद्र पर क्या बीतेगी? लेकिन फिर मैं कुछ ना कुछ करके रुद्र को इस चक्रव्यूह से बाहर जरूर निकालूंगी। बस रुद्र के सामने आपकी सच्चाई को आने से कैसे रोकूंगी ये मैं नहीं जानती। मुझे पता है माँ, एक बेटे के सामने उसकी माँ को गलत साबित करना एक बहू का फर्ज नहीं होता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा कुछ भी ना हो। पता नहीं ये गौरी समझती क्या है अपने आप को, बड़ी आई फर्ज निभाने वाली। लेकिन अगर पीहू ने रुद्र को ये बता दिया कि मैं भी उसके साथ मिली हुई हूं, पता नहीं रुद्र गुस्से में क्या करेगा। नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस पीहू का मुंह बंद करने का। एक माँ चाहे जैसी भी हो, वो अपने बच्चे की भलाई ही चाहेगी। राजरानी भावुक है, जज्बातों में बहकर वो बेवकूफियां कर जाती है। कहीं ना कहीं मेरे दिल को यकीन था कि वो रुद्र के खिलाफ कुछ गलत नहीं करे, लेकिन हमें सबसे पहले रुद्र को निर्दोष साबित करना है। अगर पीहू ने बाहर जाके कहीं हंगामा कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाले तो एक औरत की बात पे ज्यादा भरोसा करेंगे। नहीं दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पीहू इस मामले को घर से बाहर नहीं ले जाएगी। उसे परेशानी मुझसे है ना, शायद इसीलिए वो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए रुद्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुछ नहीं। साबित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है दादाजी। तो फिर साबित कैसे करेगी तू? ये तो मैं भी नहीं जानती दादू कि मैं ये कैसे करूंगी। बस इतना जानती हूँ, मैं ये करूंगी जरूर। तो मुझे विश्वास है दादू, मेरे इरादे नेक और सच्चे हैं, और इसमें तो भगवान को भी मेरा साथ देना होगा दादू। भाभी, पार्टी की रिकॉर्डिंग करने के लिए आप ही ने वीडियोग्राफर को बुलाया था ना? हाँ, मैंने ही बुलाया था। क्यों?
ये तो और भी अच्छी बात है। भाभी आप बस एक बार उस वीडियोग्राफर को बुला लीजिए। उसकी कैसेट में कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। आइडिया, वाह कमाल का आइडिया है। तू जरूर कामयाब होगी क्योंकि तुझमें जीतने की लगन है। गौरी, तू क्या सोच रही है? पीहू के बारे में सोच रही हूँ दादू। ये सब उसी का किया धरा है। पता नहीं क्या खुशी मिल रही है उस लड़की को इस घर की परेशानियों का कारण बन के। गौरी, कमाल है। अब मुझे एहसास हुआ कि वक्त गहरे से गहरे रिश्ते को भी बदल देता है। एक वक्त था जब मैं सिर्फ सोचती थी कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम खुद पास आ जाया करते थे। मेरे कहे बगैर तुम सारी बातें समझ जाया करते थे। ये वक्त क्यों यहां से चली जाओ, मुझे अकेला रहना है। तुम अकेले रहना चाहते हो? तुमने जो किया उसके बाद मैं तब तक चैन से नहीं बैठ पाऊंगी जब तक तुम मुझे खुद वो अधिकार नहीं दो या खुद वो जगह नहीं दो जो तुमने गौरी को दे रखी, जिसके वो लायक तक नहीं है। बकवास बंद करो पीहू और चली जाओ यहां से। चली जाओ यहां से, जस्ट लीव। चली जाओ? क्यों चली जाओ? जब तुमने मेरा फायदा उठाया तब तुम मेरे करीब आए थे, तब तुम्ही ने मुझे छुआ था। तभी नौटंकी क्यों हुई? पीहू, भगवान, ये क्या हो गया? रुद्र, ये कैसे लग गया? कितना खून? क्या पीहू, ये क्या हुआ? बता दो, बता तो सही। ये इतना खून निकल रहा है। गौरी, गौरी जल्दी आओ। तू बताता क्यों नहीं? क्या हुआ है? देख तो गौरी, कितना खून बह रहा है इसके हाथ से। तो तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, पहले पट्टी कर बेटा। तुम्हें ये चोट लगी कैसे? ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी बेटा, पहले पट्टी करो। रुद्र, आज मैं सारी रात यहीं रुकूंगी तुम्हारे पास। पता नहीं पीहू को देख के तुम्हें क्या हो जाता है। अब मैं पीहू को रुद्र के पास कभी नहीं आने दूंगी।